नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया ने किया बड़ी तैयारी, मोदी की उल्टी गिनती शुरू। 38 सांसद खेल करेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने हम लोग जा रहे हैं इस वक्त, और देश की राजनीति हिचकोले खा रही है। लेकिन मोदी सरकार पूरी तरह से आप अब स्वस्थ होकर के यह कह सकते हैं कि मोदी सरकार फंस गई है और उसके पास निकलने के लिए अब कोई रास्ता बचा नहीं, क्योंकि अब जो पाखंड चल रहा है एआई समिट के जरिए वह बहुत भारी पड़ने वाला है, लेने के देने पड़ने वाले हैं, क्योंकि 500 समिट किए जाएंगे और पहले ही समिट ने सब कुछ पोल खोल दिया इस सरकार का। वह तो खैर है ही, लेकिन मोदी सरकार जिस तरह से उलझी और फंसी है, अब मोदी सरकार के अंदर जो बवाल मच रहा है और एनडीए गठबंधन के अंदर जो बवाल है, यह दोनों मोदी को ले डूबेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन ने एकजुटता की और एकजुट होकर के घेरने की सरकार को कोशिश की। सरकार के नाकामियों को देश के सामने लाने की कोशिश की और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए उन अधिकारियों का वह काला चिट्ठा खोला और हमारे देश के सरकार के मंत्रीगण का काला चिट्ठा देश के सामने, या आप कहें कि दुनिया के सामने आकर के खड़ा हो गया है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि पहले हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें कि जो 240 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या वह एकजुट है और मोदी के साथ है? इंडिया गठबंधन को की जो तैयारियां हैं और उससे जो सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, इसलिए भी आ रही है क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी दूसरों में फूट डाला करती थी, उसके घर में खुद फूट पड़ गया है। जिस तरह से नितिन गडकरी को लेकर के पिछले दिनों खबरें चली थी और नितिन गडकरी जिस तरह से बयानबाजियां किए थे, वह बयानबाजी जब हुआ था उस वक्त और इस वक्त में हालात बहुत बदल गए। अब नरेंद्र मोदी या कैबिनेट के मंत्रियों का नाम एप्स्टीन फाइल में आना और कई बार आना, और जिस साजिश के तहत आ रहा है, इससे यह पता चल रहा है कि बहुत बड़ी इस देश के खिलाफ एक साजिश इस सरकार की चल रही थी। सभी मंत्रीगण को जो बैठाया गया था, सोचिए लोकसभा के अंदर जो मंत्रीगण हैं ज्यादातर राज्यसभा के जरिए आए हुए हैं, राज्यसभा के जरिए चुनाव लड़े हुए नहीं है। ऐसे में मोदी सरकार मोदी अपने अपने खास उन मित्रों को अपने इर्द गिर्द मंत्रालय देकर के बिठाया, लेकिन उसी में एक हरदीप पुरी जो एप्स्टीन फाइल में पूरी तरह से लिप्त पाए जा रहे हैं, और उन्हीं के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उन्हें और भी बुरी तरह से फंसा दिया और मोदी को फंसा दिया। और अब बिल गेट्स का भारत में रेड कारपेट बिछा करके स्वागत करना और फिर वेबसाइट से उनके भाषण को डिलीट करना कि वह नहीं आएंगे, और बिल गेट्स के संस्था के तरफ से यह ऐलान करना कि झूठी खबरें हैं, इस सरकार को कटघरे में ला करके खड़ी कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो वरिष्ठ नेता है, 240 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी ने 2 सालों में आज तक 2024 लोकसभा चुनाव जो हुआ उसके बाद से अभी तक संसदीय दल की बैठक नरेंद्र मोदी ने नहीं बुलाई। 240 सांसदों के, इन 240 सांसदों में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को नेता अभी तक नहीं चुना गया है, जबकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। यह कारनामा राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने मिलकर के किया था, लेकिन बाकी के सांसदों का समर्थन ही नहीं चाहिए, लेकिन उसके राय मशवरे नहीं चाहिए, उसमें नेता नहीं चुने गए। अब वही बगावत के सुर उठने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कुछ नेता ऐसे हैं जो एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद इन लोगों के इस्तीफे चाहते हैं और इस सरकार पर भी लगाम लगाना चाहते हैं, क्योंकि उनके वजूद को खत्म करने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरह से नितिन गडकरी ने कहा था कि अब इज्जत इसी में है कि खुद की इज्जत बचानी है तो इस्तीफा देकर के अलग हो जाओ, वह आगे होता हुआ भी नजर आ रहा है।
जो मोदी सरकार को परेशान कर रहा है अंदर ही अंदर। आरएसएस अलग धुन में है। आरएसएस 100 सालों बाद हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाला था और देख रहा था जो, और मोहन भागवत ने बयान दे करके इस देश में एक संकट में भी डाला था, आपस में लड़ा दिया था। वह आरएसएस अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है नरेंद्र मोदी की वजह से। कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी ने जो व्यवस्था कर दी है या जिस तरह से खबरें बाहर निकल करके आ रही है, भाजपा तो खत्म होगी ही, आरएसएस का भी अस्तित्व खत्म होगा। और दूसरी जो भी सरकार आएगी आरएसएस को बेंड कर सकती है हमेशा हमेशा के लिए। ध्यान रखिएगा, आरएसएस 2 बार बेंड हो चुका है और सरदार पटेल ने भी बेंड किया था आरएसएस को। लेकिन अब यही आरएसएस का नापाक इरादा देश के सामने आ गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़े बड़े जो लोग हैं, जो मोदी जिनको साइड कर दिए थे, वह भी मोदी के खिलाफ ही है। जैसे आप देख लीजिए अगर, तो जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी लगातार बोलते जा रहे हैं, वह इस मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है, मोदी सरकार के खिलाफ जाता है। लेकिन मैं एक चीज आप दर्शकों को बताऊं कि यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी में ज्यादातर सक्रियता से तब होना शुरू हुआ जब नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के अंदर और भी अंदर तेज हो गई। और अब स्थिति यह आ गई है कि भारतीय जनता लोग ही अब नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं। कोई भी नेता कुछ बोल नहीं पा रहा है कैमरे पर, वह अपने अस्तित्व और वजूद के साथ, अपने सम्मान के साथ वह समझौता करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यह भी कहता नजर आ रहा है कि बस अब नहीं। ऐसे में मोदी सरकार नई संकट में है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से तैयारी की और 9 मार्च को जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग और चर्चा होनी है, उससे भी मोदी सरकार के होश पूरे हुए हैं। क्योंकि हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री को लेकर के अलग अलग खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला के खिलाफ है, तो चर्चा ओम बिरला पर ही होगी। लेकिन ओम बिरला पर चर्चा होगी तो किन किन बातों को बोलने से उन्होंने रोका, उस पर भी बात उठेगी, जिसमें हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री भी शामिल है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जकड़ी हुई है, और नीतीश नायडू ने भी अगर सपोर्ट किया तो यानी कि एप्स्टीन फाइल की गंदगी जो फैली हुई है उसका सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू से भी कहीं ना कहीं साजिश के तहत बिल गेट्स का स्वागत रेड कार्पेट बिछा करके करवाया गया। कहा यह जा रहा है, चर्चा इस बात की हो रही है कि चंद्रबाबू नायडू के साथ एक यह साजिश की गई मोदी सरकार के खिलाफ की तरफ से कि उन्हें भी इसमें लपेट दिया जाए। अब चंद्रबाबू नायडू ने बिल गेट्स का स्वागत तो कर लिया आंध्र प्रदेश के अंदर, लेकिन अब बुरी तरह से वह भी फंस गए, चर्चा में आ गए हैं। चंद्रबाबू नायडू चुप्पी मत है। ऐसे में 9 मार्च को जब वोटिंग होगा और चर्चा होगी तो कैसे नीतीश और नायडू समर्थन करेंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र से लेकर के और आंध्र बिहार तक मोदी के लिए संकट पैदा हो रहा है। चंद्रबाबू नायडू अब जितना जल्दी इस सरकार से हाथ छुड़ा लेंगे उतना ही उनके लिए बेहतर होगा, वरना इसका रिएक्शन आंध्र प्रदेश के अंदर भी चर्चाओं में आ गया है। क्योंकि चर्चा इस बात की हो रही है कि चंद्रबाबू नायडू एक ऐसे शख्स और एक ऐसे सरकार का साथ दे रहे हैं जो एप्स्टीन में पूरी तरफ से लिप्त पाई जा रही है, लेकिन फिर भी हटकर्मी इस्तीफा देने को कोई तैयार नहीं है। ऐसे में एआई समिट के जरिए सरकार एक माहौल बनाना चाहती है, वह माहौल बन पाएगा या भंडा उसका भी फूट जाएगा। भंडा तो फूट रहा है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। हजारों लोग गालियां दे रहे हैं जो टिकट लेकर के एआई समिट में देखने गए थे, तस्वीरें खिंचाने गए थे, उनके सामान तक चोरी हो गए, लाइट्स चली गए और नरेंद्र मोदी के आते ही सबको निकाल के बाहर कर दिया गया। 6 घंटे तक जो प्रदर्शन लगाए थे उनका कोई देखने तक नहीं आया, तो यह नुकसान कौन भरपाई करेगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें जाकर के एआई से बना महाभारत देख रहे थे। ऐसे में यह सरकार टिक पाएगी, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दूसरी तरफ 38 सांसद जो है चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पवन कल्याण के, 12 नीतीश कुमार के और 1 अजीत पवार के और 7
एक नाथ शिंदे के, या 38 सांसद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वोट देंगे या नहीं देंगे, वॉकआउट करेंगे या इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे, इस बात को लेकर के असमंजस में मोदी सरकार है। अब ओम बिरला को यह छोड़ नहीं सकते, ओम बिरला के पास बहुत कहानी है। ओम बिरला को यह दो काम कर सकते हैं, या तो जगदीप धनखड़ बना दे या तो फिर उन्हें किसी भी तरह बचा ले। बचाने के लिए इन 38 के 38 सांसदों का सपोर्ट चाहिए उन्हें। और चंद्रबाबू नायडू को जिस तरह से फंसा दिया, बिल गेट्स का स्वागत करा करके चंद्रबाबू नायडू अब मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि मोदी सरकार को लेकर के जो सवाल खड़ा हो रहा है, मोदी सरकार के नाम पर, मोदी के नाम पर वोट मिलेगा, इस बात की गारंटी नहीं कही जा रही है। क्योंकि चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी इंडिया गठबंधन की जो बड़ी तैयारी है, मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी महाभियोग आएगा इसी पार्लियामेंट के अंदर 9 तारीख के बाद, 9 मार्च के बाद। क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरह से बैठक की थी, मैंने आप दर्शकों को बताया था कि ममता बनर्जी ने 200 प्लस सांसदों की बैठक की थी जब सुप्रीम कोर्ट में वह हेयरिंग के लिए आई थी, और महाभियोग की बात हुई है। इस पर इंडिया गठबंधन पूरी तरह से तैयार है, एकजुट है। 200 प्लस सांसदों की बैठक में यह तय हुआ कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग आएगा। ऐसे में स्पीकर को पेश करना है नोटिस। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार हिली हुई है। आप दर्शक याद रखिए, मैंने कई बार आप दर्शकों को कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार ओम बिरला को नहीं बचा पाई, और जो इस समय माहौल बन रहा है, इससे दो चीजें साफ हो रही है, या तो 9 तारीख के पहले स्पीकर ओम बिरला का इस्तीफा हो जाएगा, या फिर खरीद फरोख्त सांसदों का किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू मान जाएंगे, नीतीश कुमार मानेंगे, इस बात की गारंटी तो नहीं दी जा सकती, लेकिन लोगों का मानना कि उनसे समझौता जरूर कर लेंगे, लेन देन करके कर लेंगे, लेकिन वह लेन देन इन्हें भारी पड़ जाएगा। यह बात है, फैसला नीतीश नायडू शिंदे को ही करना है, कोई और नहीं करेगा, क्योंकि इनकी पार्टी है, इनके लोग हैं, इनके कहने पर चलेंगे। लेकिन जो हालात और परिस्थितियां बन रही हैं, वह इस सरकार को एक ऐसे कटघरे में ला करके खड़ा कर रही है कि सरकार असमंजस की स्थिति में और डरी हुई है। अब जनता भी सड़क पर उतरने वाली है। अब नीतीश नायडू के सामने यह संकट आकर के पैदा हो रहा है कि अगर कंप्रोमाइज भी करते हैं और लेन देन करके अगर इन्हें सपोर्ट भी करते हैं, तो उस जनता के आक्रोश का सामना इन्हें करना पड़ेगा। जो जनता अब सड़कों पर उतरने जा रही है, किसान सड़क पर उतरने जा रहे, मजदूर सड़क पर उतर जा रहे हैं, व्यापारी सड़क पर उतरे जाए, क्योंकि जो अमेरिकी ट्रेड डील हुआ है उससे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा इस देश का, और एआई के जरिए जनरेट नौकरियां भी चली जाएंगी, क्योंकि 30 करोड़ नौकरी जाने की उम्मीद 2 सालों के अंदर बताई जा रही है एआई की वजह से। एआई की वजह से मध्यम वर्ग के लोग या क्लर्क टाइप के लोग या कॉल सेंटर टाइप के लोगों को नौकरियां भारी मात्रा में जाएगी। जो आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं उनकी धड़ाधड़ शेयर मार्केट में गिरावट देखी जा रही है। 300%, 400%, 500%, 600%, 700% तक उनके शेयर मार्केट में गिर रहे हैं। फिर भी सरकार का डंका बज रहा है, कंपनियां तबाह हो रही है एकदम, फिर भी सरकार का डंका बज रहा है। नरेंद्र मोदी एआई समिट, इस इवेंट एक तैयार किया गया है, जबकि एआई के लिए दूर दूर तक हमारा देश तैयार नहीं है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का पाखंड कितना सफल होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन मार्च महीना में ही यूजीसी भी आएगा फिर दोबारा। मार्च 10 तारीख तक का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दिया। 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिर होनी है, जिस यूजीसी को लेकर के हर वर्ग सड़क पर आ गया। एससी, एसटी, दलित, ओबीसी, समर सब आकर के खड़े हो गए। 10 मार्च को यूजीसी पर नजर बनी हुई है, और किसानों ने चुनौती देती है सड़क पर उतरने की सरकार को। और इसी बीच बिल गेट्स का स्वागत, रेड कार्पेट, अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग, इस्तीफे की मांग मंत्रियों के, और सबके तार एप्स्टीन और मोदी से जुड़े हैं। सब यह दिख रहे हैं कि एप्स्टीन से जो भी मुलाकात, जो भी चर्चाएं और बात हो रही थी, कहीं ना कहीं नरेंद्र
दर्शकों के सामने बहुत कुछ तस्वीरें अभी आनी बाकी है। देखिएगा, आने वाला वक्त इस सरकार के लिए बड़ी घातक होने वाला है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उल्टी गिनती इस सरकार की शुरू हो चली है। इंडिया गठबंधन एकजुट है इस वक्त और एकजुटता से सामना कर रहा है। यही इस सरकार की कमजोरी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के अंदर फूट इस सरकार की मजबूती थी और इंडिया गठबंधन की एकजुट होना मोदी को संकट में फंसाता है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। 38 सांसद मजबूर हो जाएंगे पलटने के लिए, जो माहौल इस वक्त तैयार हो रहा है। इस सरकार का बचना इम्पॉसिबल अब है। यह सरकार अब ज्यादा दिन खींच नहीं पाएगी, यह तय है, क्योंकि आखिरी सांस लेती हुई इस वक्त मोदी की सरकार है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। नीतीश नायडू से कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की भी मुलाकातें और चर्चाएं लगातार हैं। चंद्रबाबू नायडू के लोगों से तो मिले अखिलेश यादव हैदराबाद जाकर के, उन्होंने बयान भी दिया था कि हमने नई सरकार बनाने की बात करी है। नीतीश कुमार से कहीं न कहीं संपर्क ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का बनता जा रहा है। राहुल गांधी लगातार इस सरकार के खुलासे पर खुलासे कर रहे हैं। ममता बनर्जी चुनाव आयोग को लेकर के सड़क पर है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होने वाला है। सरकार की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि सरकार का हिंदुत्व, इस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का हिंदुत्व और चरित्र तीनों एक ही बार आकर के देश के सामने खड़े हो गए। एक आया दिखा रहा है इस सरकार की जो बात 1 महीने से 2 महीने की सारी कलई खुल गई। नरेंद्र मोदी के 24 साल के करियर पर फुल स्टॉप लगने जा रहा है। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।